मतलब सुख सदा मर सारा भावनाओं में अंतिम भावना धर्म भावना के ऊपर चर्चा चल रही है। उसमें हमने कल ना सुलभता और दुर्लभता के ऊपर सारा जो है बात करी थी। अब आगे जो है एक प्रश्न उठता है कि यदि ऐसी बात है तो फिर दोनों भावनाओं के नाम एकार्थवाची क्यों रखे गए हैं। दोनों भावनाओं का मतलब एक ही, ऐसा करे कि उसको बौद्धि दुर्लभ भी कह दिया, धर्म का भी कह दिया, तो दोनों के नाम एक एकार्थ होगा। ये एकार्थवाची कहाँ है? एकार्थवाची तो बोधि और धर्म शब्द है। मतलब बोधि और धर्म कहते हैं तो वो दोनों का मतलब एक ही है। पर भावनाओं का नाम बोधि भावना व धर्म दुर्लभ भावना नहीं है। दोनों का, या ये धर्म दुर्लभ भावना आएगा नहीं है, अपितु बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना है। बोधि दुर्लभ शब्द का अर्थ धर्म नहीं है और धर्म की दुर्लभता है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि इन भावनाओं को धर्म दुर्लभ भावना और धर्म भावना कह सकते हैं। मतलब ये बात समझ में आती है कि वो जो है ना, बोधि और धर्म को देखते हो तो वो एक अर्थवाची है। लेकिन जिसमें हम कहते हैं कि बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना कहते हैं, धर्म भावना, तो उस कहते हैं कि ऐसा नहीं हमने कहा कि ये बोधि भावना है और धर्म दुर्लभ है भावना, धर्म दुर्लभ, ऐसा नहीं कहा। बल्कि बोधि को दुर्लभ भावना का है और धर्म भावना का है। बोधि दुर्लभ शब्द का अर्थ धर्म नहीं है। धर्म की क्या है? उसमें दुर्लभता है। हाँ, ऐसा कह सकते हैं कि इन भावनाओं को धर्म दुर्लभ भावना और धर्म भावना ये कह सकते हैं। मतलब बड़ा क्लियर कर दिया कि दोनों का फर्क क्या है। तो थोड़ा कंफ्यूजन चल रहा था, वो इससे क्लियर हो जाता है, इससे क्लियर हो जाता है। ये इसे प्रश्न है, यदि ऐसा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं कहा? यदि ऐसा कहते तो कोई भ्रम भी उत्पन्न नहीं होता, दोनों का भाव भी सहज स्पष्ट हो जाता। वो कहते हैं फिर इसका नाम यही रख देते ना, इसका नाम धर्म दुर्लभ भावना करके और धर्म भावना। मतलब एक जैसे ही वो विषय है ना, नास्ति बता दो और अस्थि बता दो, वो उस हिसाब से। तो उसमें उत्तर उत्तर में कहा समझने वाले को तो भाव अभी भी स्पष्ट ही है। हाँ, समझने वाला जो है उसको तो भाव अभी भी स्पष्ट ही है, नहीं समझने वालों को तब भी स्पष्ट नहीं होता। वो तो उसमें कुछ ना कुछ निकालते रहेंगे। फिर भी अनेक प्रश्न खड़े हो जाते हैं। ये संक्षिप्त प्रिय जगत धर्म दुर्लभ को भी धर्म शब्द से ही अभिहित करता है, उसको उसी में इंक्लूड कर लेता है, करता है। हाँ, ऐसी स्थिति में धर्म और धर्म दुर्लभ भावना का भेद करना भी संभव ना रहता। बोधि दुर्लभ भावना को भी अनेक स्थानों पर संक्षिप्त प्रियता और छंदानुरोध से बोधि कह दिया। छंदानुरोध, छंद बनाया है तो उसमें वो लंबा करने की बजाय उसको बोधि कह दिया। बोधि का शब्द से सब तो खास है उसमें। हाँ, खास है। मतलब कहीं कहीं तो जैसे ना उसको कहते हैं कि सम्यक दर्शन को भी वो यूज कर देते हैं इसको बोधि। हाँ, वो बात अलग हो गई। हाँ, वो बात ही अलग हो जाती है कि बोधि, वो मतलब पूर्णता नहीं, अंशतः तो हो गई ना। बोधि कह दिया, वो कैसे छंद छंद के अनुरूप जो करने के लिए ना उसमें जोड़ देते हैं उसको। तो शब्दों से युगों में अभिहित किया जा रहा है, इसको वही में इंक्लूड कर देते हैं इस प्रकार। हाँ, इस प्रकार अशुद्ध निश्चय ने से बोधि में हे उपादेय व्यवस्था बनती है। अशुद्ध निश्चय ने से तो उसे बनती है, पर शुद्ध निश्चय ने से बोधि में है उपादेय रूप विकल्प ही नहीं रहते, उसमें नहीं रहेंगे। शुद्ध निश्चय ने में, हाँ हाँ हाँ। तो संसार से विरक्ति के लिए संयमियों को इस बोधि भावना का चिंतन करना होता है। ये एक्चुअल में इसमें चिंतन करना है। चिंतन का मतलब उनकी भावधारा वैसी चलती है। वो जो भावधारा वाली बात है, जो हमारे अधवसाय उठते हैं, वो हमारी धर्म भावना है। धर्म भावना है, धर्म भावना है। अब वो जो बोधि दुर्लभ बता रहे वो अलग ही। हाँ, तो अलग ही बात चली जाती है। हाँ, उसका उसको अलग है, उसका अलग है। तो अभी हमने जो इस सारी इसमें जो जाना ना कि लोक भावना और बोधि दुर्लभ भावना और धर्म भावना में, कि जीव वो लोक में कहाँ से, मतलब वहां से चलकर मनुष्य बना, तो वो फैक्टर भी एक बहुत दुर्लभ था और दुर्लभ है। और यहां से आगे जो है उसको बता रहे हैं कि वो भी मार्ग तो दुर्लभ है पर सुलभ हो सकता है, मनुष्य के लिए सुलभ हो सकता है, उसको सुलभ कर सकता है।
सिर्फ उसका क्या है कि उसकी सोच वैसी हो जाए, सोच सोच वैसी हो जाए। सम्यक सोच हो। हाँ, सोच हो जाए। ये जो मतलब ये जो सोच बदलती कैसे बदलती है, जब हमने अनुप्रेक्षाएं करी थी उसमें भी सोच क्या होता है कि वो जो जात्यांतर होता है ना, ये जात्यांतर की प्रक्रिया ही अनुप्रेक्षा है, उसकी जाति परिवर्तन कर दी। जो लालच की भावना उठ रही थी उसको उठते करते 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 वहां तक लालच को ले जाते और एकदम पलट गया। और एकदम पलट गया। तो इसका मतलब होता है कि उसकी जाति परिवर्तन कर दी, उस सोच की जाति ही परिवर्तन हो गई। तो जात्यांतर जो कहते हैं ना, जात्यांतर की जो प्रक्रिया है उसे अनुप्रेक्षा कहते हैं। शुरू कहीं से हुए थे, अंत कहाँ हो गया, अंत में कहाँ पहुंच गए कि उसको करते 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 और सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। तो ये जो है ना, ये परिवर्तन किसमें होता है, अनुप्रेक्षा में। अनुप्रेक्षा में ये कैसे उसको बदलाव ले आता है, बदलाव ले आता है। तो इसीलिए जो बदलाव का खेल बताया गया ना, ये सारा ध्यान और अनुप्रेक्षा से है। जो सिस्टम को कैसे जिसमें हम चलते आ रहे हैं लगातार, वो कैसे पलटता है। मतलब जीव का जिसको कहते हैं कि अमूल चूल परिवर्तन, अमूल चूल परिवर्तन किसमें हो सकता है, ध्यान में भी होता है और अनुप्रेक्षा से भी होता है, अनुप्रेक्षा से भी होता है। इन दोनों से उसमें चेंज आता है। अनुप्रेक्षा का रिजल्ट बड़ा फास्ट नजर आता है, ध्यान का उसका अभ्यास करना पड़ता है ध्यान के अंदर। बट फाइनली अनुप्रेक्षा भी करते हुए कार्य तो ध्यान से ही होगा, ध्यान से ध्यान होगा। ध्यान ही उसको सबको मोड़ देगा, सारे कषायों को मोड़ देगा, वृत्तियां बदल देगा, प्रवृत्तियां चेंज कर देगा, वो ध्यान करेगा। हम्म। तो उक्त कथन में बोधि दुर्लभ भावना के अर्थ में मात्र बोधि शब्द का ही प्रयोग किया गया है। यही कारण है कि धर्म और बोधि शब्द एक अर्थवाची होने पर भी 11वीं भावना का नाम धर्म दुर्लभ भावना ना रखकर बोधि दुर्लभ भावना रखा गया, जो कि सर्वथा उपयुक्त है। उत्तम क्षमा आदि रूप अथवा सम्यक दर्शन रूप अहिंसक वीतराग जो परिणति है, जो हो रही है, ही निज आत्मा की सच्ची आराधना है। अहिंसक वीतराग मुक्त रूपी साध्य को सिद्ध करने वाली सम्यक साधना है। अनंत अतीन्द्रिय आनंद की जननी एवं संसार सागर को पार उतारने वाली भव्य भावना है। ये कैसी है, ये अहिंसक वीतराग परिणति ही वास्तविक धर्म है। अहिंसा और वीतरागता जब आती है ना, शुरुआत होती है, तो वीतराग की भावना आ जाए। अहिंसक होता है, पहले होता है जीव अहिंसक होता है, वो उसी को ही धर्म समझ लेता है कि मैं मतलब हर चीज में वो हिंसा का ध्यान कर रहा है। पर खेल कहां पर होता है, वीतरागता में, वीतरागता। इसीलिए जो है ना, अहिंसक है। हाँ अहिंसक है पूर्ण अहिंसक। वो। हाँ, उसमें उसमें क्या है कि उसके अंदर अगर जो वीतरागी नहीं हुआ तो हिंसा है, अपने पराये की हिंसा है, ये अच्छा है ये बुरा है, हिंसा है, शाब्दिक हिंसा है। जैन धर्म की हिंसा जो है, किसी को जान से मारने को हिंसा खाली नहीं कहा गया। किसी को ऐसा शब्द कह दिया, मतलब उसके जो 10 प्राण हैं उस पे चोट कर दी, किसी एक प्राण पे चोट कर दी, हिंसा तो हो गई। एक वचन। हाँ, किसी की दुखी रग पे हाथ रख दिया। नहीं, दुखती पे ना भी रखे। एक्चुअल में जो ऐसा कहता है ना दुखती रग, एक्चुअल उसकी दुखती रग जो है ना वो जागृत हुई होती है। हाँ, ये उसकी दुखती रग नहीं है, उसके ये उसकी उसकी दुखती रग जागृत होगी, उसने वहां पर उस पर पैर रख दिया। ये इस व्यू से समझो। हम्म। पर में कुछ नहीं कर रहा तू, खेल तेरे अंदर ही हो रहा है और तुझे लग रहा है कि इसको सही कर दूं मैं, और खराब तू है। जो तेरे अंदर ये विचार आया कि इसको ठीक कर दूं, तो गड़बड़ तेरे अंदर है। आ गया समझ में? तत्वार सूत्र में यही तो परीक्षा दी है। प्रमत्त योगेन प्राण व्यपलोकनमिता। तो हमारा कई जगह बहुत कंफ्यूजन है कि हम कहते हैं कि जो राग है ना, मुझे जो है राग हुआ किससे, कर्मों के कारण। हाँ, हमने कर्मों के साथ जोड़ दिया। हाँ, कर्मों के कारण।
और मेरा धर्म जो होता है ना वो शुभ राग से हो रहा है। हाँ, ये दोनों बहुत बड़े कंफ्यूजन लेके हम चल रहे अभी तो हैं। समय काल में बड़ा अच्छा खुलासा हो रहा है इसका, ये चर्चा ये चल ये रहा है। चीज अगर समझ में आ जाए कि तेरा कर्मों से क्या संबंध है, उसका तो निमित्त नैमित्तिक संबंध अगर माने तो है, वरना उसका कोई आपके साथ डायरेक्ट संबंध नहीं है। तो ये जो तेरे अंदर राग आया है, ये तेरे अपने उसके विकारी भाव के कारण आया है। तेरी वो, तू विभाव में गया तो आया है, गया तू है, तेरा अंदर तो सारा शुद्ध है। ये विकारी पर्याय के कारण तू ऐसा कहता है तो हिंसा से कनेक्टेड हो और गया। हिंसा से कनेक्टेड हो गया। भाई जो काम वीतरागता ने करना है उसको तू कहता है शुभ राग से हो गया धर्म। राग का, राग से हटना ही वीतरागता है। और हम कहते हैं कि धर्म जो है वो वीतरागता से होता है। तो फिर ये शुभ राग से कैसे हो गया? ये दया से, ये किसी का भला कर दिया, ये कर दिया, ये सारा क्या, ये क्या है? ये शुभ राग है, शुभ राग है। और मैंने इसको धर्म मान लिया, शुभ राग को। धर्म तो मेरा वीतरागता से है। बात क्लियर हो गई ना? इससे इतना ये डिफरेंस है कि अब जो हम कहते हैं ना, ये पुण्य पुण्य जो कहते हैं, पुण्य को क्यों तुम चोट कर रहे हो? वो तेरा शुभ राग है और तूने उसको धर्म मान लिया। बड़ा मुश्किल होता है इसे हाँ, समझना। ये तूने इसको धर्म मान लिया, शुभ राग को धर्म मान लिया। धर्म तो तेरा वीत रागता से है, तुझे तो उससे भी हटना है। तो तेरे अंदर तो वो भाव ही ना है पुण्य करें। कि इसका भला कर दूं, इसको ठीक कर दूं, इसको सही कर दूं, इसका ये कर दूं। तू करने वाला कौन है? तू अपने आप को सही कर। तेरे अंदर वो भाव ही नहीं उठे कि तू क्या करना है। तू तो अपनी वीतरागता में रह। जिस आत्म स्वभाव के आश्रय से उक्त अहिंसक वीतराग प्रवृत्ति उत्पन्न होती है, वस्तु स्वभावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। इस कथन के अनुसार वह आत्म स्वभाव भी धर्म है। और उस आत्म स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होने वाले सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप, यानी सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र रूप वीतराग प्रवृत्ति भी धर्म है। इस वीतराग प्रवृत्ति के नाम ही अहिंसा है। इसे ही परम धर्म कहा जाता है। ये धर्म हुआ है। आत्मा में राग आदि भावों का उत्पन्न होना ही हिंसा है, और राग आदि भावों की उत्पत्ति नहीं होना ही अहिंसा है। ये राग का है, द्वेष नहीं का है यहाँ। हाँ, नहीं बात इसे तो, जल्दी समझ नहीं आता। हाँ, खेल तो सारा राग का ना, तो उसको भी वीत द्वेषी थोड़ी कहा, वीत रागी कहा है। ऐसा जिनेन्द्र भगवान ने कहा है, विरागोत्पादक आत्मोन्मुखी चिंतन ही धर्म भावना का मूल भाव है। ये धर्म करता है, विरागोत्पादक आत्मोन्मुखी चिंतन ही धर्म भावना का मूल भाव है। अच्छा, ये जो धर्म की ये कोई बातें होती हैं, ये ऐसे भाव होते हैं, उनके प्रति भी राग होना वो भी हिंसा है। राग तो किसी चीज का भी होना, तो वो भी तो हिंसा। हाँ, किसी भी चीज का राग है, उसको तो किसी चीज का अच्छा राग है। करना ही तो राग है ना। हाँ, तो जानना हमें अच्छा लगता है, हमारी संसार में पड़े हुए प्राणियों को संसार दुखों से निकालकर मोक्ष पद में जो धारण करा दे वही धर्म है। उसका मार्ग चेंज कर दे, उसको उठाकर संसार में से पड़े को उसको दूसरे मोक्ष मार्ग पे लगा दे, तो वही तो धर्म है जो ये करे। यहां धर्म शब्द से निश्चय से जीव के शुद्ध परिणाम ही ग्रहण करना चाहिए। धर्म का मतलब यह कि उसके शुद्ध परिणाम हो गए, शुभ राग को नहीं लेना। ये तो शुद्धता का खेल है सारा। उन शुद्ध परिणामों में वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित नए विभाग से सभी धर्म अंतर्भूत हो जाते हैं। जैसी जैसी अपनी दृष्टि है नए विभाग करते हुए सभी धर्म अंतर्भूत हो जाते हैं। अहिंसा धर्म भी जीव के शुद्ध भावों के बिना संभव नहीं है। शुद्ध भाव चाहिए, शुद्धता से ही आएगा। शुभ शुभ में तो अभी भी तुलना में फंसा हुआ है वो। जब उसको अपना बेटा और पड़ोसी का बेटा, वो दोनों बराबर नहीं नजर आते, तो वीतरागता कहाँ आई? जब कहता है ये मेरा बेटा, इसको मैं सब कुछ दे दूं, उसको मैं सब कुछ दे दूं, क्या मोह है? एक व्यक्ति का बेटा था, तो वो उसका घर और उसके साथ में एक और पड़ोसी था, उसका घर में उसका बेटा था। वो दिन भर पढ़ता रहता था, देखता था। बहुत अभावपूर्ण जगह, मतलब उसके पास प्रॉपर स्कूल की ड्रेस नहीं है, किताबें नहीं है, कुछ नहीं है। तो वो उसको जो है ना, उसको ये कहता, मतलब उसके देखिए,
उसके अंदर बड़ा दया भाव उठता है कि इसका ये लड़का देखो कैसे पढ़ता है, अपने लड़के को भी दिखाता है, देख ये कैसे पढ़ रहा है। जब उसको दिखा रहा पढ़ने का, तो भाव तो उसका है कि मेरा लड़का सुधर जाए, उसको उसको दिखा रहा है, उससे बेनिफिट ले रहा है कि ये देख वो कैसे पढ़ता रहता है, उसके अंदर नंबर में कैसे कुछ आते हैं, नहीं है। अंदर से आते हैं। एक बार देखा कि वो उसका बेटा स्कूल गया है, वो स्कूल ही नहीं गया। हाँ तो उसने ऊपर से उसको आवाज दी कि भाई तू स्कूल क्यों नहीं गया आज, ठीक है। वो कहता मेरे ड्रेस जो है ना वो मैली धुली नहीं, और ड्रेस भी फट गई है, तो नई ड्रेस पिताजी ने लाई नहीं स्कूल में, मुझे कल भी डांट पड़ी है, तो मैं इसलिए आज नहीं गया। मन में सोचता मैं कर सकता हूँ इसको, ठीक इसको इसका, तू आ ऊपर। अपने बच्चे की पुरानी ड्रेस उसको दी, बड़ा दया भाव आ रहा है अंदर से। और फिर उसने कहा कि मेरे की किताबें नहीं है। तो फिर वो जो बच्चे की किताबें जो होती है ना, कभी बीच बीच में ले जा, मतलब उसको इतना करके वो अपने आप को दयालु समझ रहा है हाँ कि मैंने इसका ध्यान कर दिया, अच्छे पैसे वाला है कि तू जाकर नई पुस्तकें खरीद ले, ये कर ले, नहीं तू इससे पढ़ने के लिए ले जाया कर, मांग लिया कर, मैं उसको बोल दूंगा। और जो उसको ड्रेस दी ना, वो अपने बच्चे की उतरी हुई ड्रेस दी, पुरानी। ये है दया, और अंदर से बड़ा दया भाव उमड़ा है, और अपने को बहुत महान महान समझता है। ये डिफरेंस है, बहुत अच्छा लगा। ये डिफरेंस है। कभी अपने में भी देखे ना कि जब कैसे डिफरेंस आता है। एक पिता के हाथ में उसने उठाए ना, 2 आम उठाए, भाई का बेटा और अपना बेटा दोनों दौड़े आए। अब जिधर अपना बेटा था वो आम हल्का था और ये आम भारी था, तो देते हुए ऐसे हाथ कर दिया, क्रॉस कर दिया, दे दिया। उन बच्चों का दादा देख रहा था, उसने उसी नहीं कुछ नहीं कहा। जब खाना वाना खा लिया शाम को, उनका दुकान को करने लगे, मंगल करने लगे, तो उन्होंने कहा कि ठहरो, आज थोड़ी देर रुको, और पूरी दुकान को आधा कर दिया। कपड़े की दुकान थी, पूरा आधा आधा कर दिया, कल से तू इधर करेगा, तू इधर करेगा। तो बीच में से ऐसा दुकान को आधी लंबी की लंबी दुकान आधी कर दी, जो इधर उसके कपड़े थे इधर थे वो वैसे रहने दिए, और कर दिया। कहता आज से अलग। बोले कैसे, ये अलग होने का क्या है, ऐसे अलग क्यों कर दिया, हमारा तो बड़ा प्यार है। कहते नहीं, वो प्यार देख लिया मैंने, देख लिया। वो प्यार देख लिया। इससे अच्छा कि बाद में खराबी आए, इसको सहजता से अपने प्यार से इसको ऐसे करो। लक्षण दिख गया ना उनको। लक्षण दिख गया। पहले लोग ना सिम्टम्स के ऊपर खेल जाते थे, इग्नोर नहीं करते थे, इसलिए वो चीज ना बड़ी पहाड़ बन के सामने नहीं आती थी। तो ये दया ऐसी है, मतलब अपने को बताना क्या कि वीतरागता दया, दूसरे के ऊपर दया का भाव आ गया, तो दया का भाव करते करते भी अपने पराये का डिफरेंस हो जाए। संसार में पड़े हुए प्राणियों को संसार दुखों से निकालकर मोक्ष पद में जो धारण करा दे वही धर्म है। यहां धर्म शब्द से निश्चय से जीव के शुद्ध परिणाम ही ग्रहण करना चाहिए। उन शुद्ध परिणामों में वीतराग सर्वज्ञ भगवान द्वारा प्रतिपादित न्याय विभाग से सभी धर्म अंतर्भूत हो जाते हैं। अहिंसा धर्म भी जीव के शुद्ध भावों के बिना संभव नहीं है। राग द्वेष मोह रहित आत्मा का परिणाम रूप धर्म भी जीव के शुद्ध स्वभाव ही है। इस प्रकार वस्तु का स्वभाव धर्म है, यह कथन भी जीव के शुद्ध स्वभाव रूप धर्म को बताता है। उक्त संपूर्ण कथन से यह बात हाथ पर रखे हुए आंवले के समान स्पष्ट हो जाती कि आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाले निर्मल परिणाम शुद्ध भाव ही वास्तविक धर्म है। जो निर्मल परिणाम है, जो राग वाला शुभ राग भाव है, वो निर्मल परिणाम नहीं है। विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं से की गई धर्म की व्याख्याएं विभिन्न प्रकार से जीव के स्वभाव भाव रूप शुद्ध परिणामों को ही धर्म निरूपित करती हैं। उनमें कहीं कोई विरोधाभास नहीं। द्रव्य स्वभाव प्रकाशक न्याय चक्र में धर्म को, ये जो है द्रव्य स्वभाव इसमें प्रकाशक में न्याय चक्र में धर्म को शुद्ध भाव वीतरागता आदि अनेक नामों से अभिहित किया गया है। धर्म के नामांतर बताते हुए द्रव्य स्वभाव प्रकाशक न्याय चक्रकार ये माइल्ड धवल लिखते हैं कि समता, मध्यस्थ भाव
तटस्थ भाव, शुद्ध भाव, वीतरागता, चरित्र और स्वभाव की आराधना, इन सबको धर्म कहा जाता है। ये जो हमारा जो है ना, मध्यस्थ भाव, तटस्थ भाव, शुद्ध भाव, वीतरागता, चरित्र और स्वभाव की आराधना, कितने कितने शब्द दे दिए, इन सबको धर्म कहा जाता है। विश्व विख्यात समस्त दर्शनों में जैन धर्म ही एक ऐसा दर्शन है जो निज आत्मा की आराधना को धर्म कहता है। सारा हमारा धर्म ये ना कि निज आत्मा की आराधना। हम पर की जो है, पर की आराधना को उसको धर्म नहीं कहा है। जिन जिन परमात्मा की उसको करने को भी आप ये समझेंगे कि हमारा कोई कार्य हो जाएगा, नहीं होगा। वो एक भूमिका बना सकता है, करना तो काम अपने निज में ही पड़ेगा। जो परिवर्तन आना है, जो कुछ भी होना है, वो निज में जाकर होगा, और आत्मा का ही सारा खेल है। मतलब अल्टीमेटली क्या है, देवगुरु धर्म भी तो छोड़ने पड़ेंगे, वो भी तो परी है ना। पहले तो जीव को वहां तक लाया जाता है। ये तो एक माइलस्टोन है कि उसको पहले बाहर की चीज दिखानी पड़ती है, बाहर की चीज दिखानी पड़ती है कि देवगुरु धर्म ही है, वहां से उसको वहां तक लाया जाता है। उसको मतलब बाहर से निकालकर वो दरवाजे तक लाने के लिए देवगुरु धर्म है। दरवाजे से भवन में प्रवेश जो करना है, उनको भी छोड़ के अंदर आना है। वो निज आत्मा की आराधना को धर्म कहता है। स्वयं के दर्शन को सम्यक दर्शन, स्वयं के ज्ञान को सम्यक ज्ञान, और स्वयं के ध्यान को सम्यक चरित्र कहकर इन सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को ही वास्तविक धर्म घोषित करता है। बाहर का कितना भी नॉलेज हो जाए, कितना भी ज्ञान हो जाए, जब तक उसको सम्यक दर्शन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन खेल सारा अपने अंदर होना है, सारा अपने अंदर, बाहर है ही नहीं है, सारा अपने अंदर होना है। ईश्वर की गुलामी यानी कि परतंत्रता से भी मुक्त कराने वाला अनंत स्वतंत्रता का उद्घोषक यह दर्शन प्रत्येक आत्मा को सर्वप्रभुता संपन्न परमात्मा घोषित करता है, और इस परमात्मा को प्राप्त करने के उपाय भी स्वावलंबन को बताता है। अगर इस जैन धर्म में ही है कि ईश्वर की परतंत्रता नहीं बताई, अगर अगर तू ये समझता है कि ये करने वाला है, तो फिर परतंत्र है तू स्वतंत्र नहीं हुआ। स्वतंत्र तो यह है कि जो कुछ होना है मेरे द्वारा, मेरे में ही होना है, बाहर कोई कुछ नहीं कर सकता, और मुझे किसी का कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर इतनी बात समझ में आ जाती है कि बाहर कुछ भी नहीं करना, सब कुछ अपने अंदर करना है। लेकिन पहले उसको ये बात समझ नहीं आएगी ना, पहले देव गुरु धर्म तक लाया जाता है। ये समझ लो वो व्यवहार है, व्यवहार से वहां तक लाया जाता है, क्योंकि वो उसको बाहर दिखाई दे रहा जा रहा है, उसको खुद ही समझ आ रही है। फिर वहां से उसको अंदर आकर मेरे में ही होना है, मुझे ही करना है, वो बात उसको गहराई से बहुत बाद में समझ आती है कि ये कार्य जो है सारा अंदर होना, बाहर की क्रिया नहीं है। लेकिन हम ज्यादातर क्या है कि लोगों को बाहर की क्रिया में लगाते हैं ना, क्योंकि उनको लाकर वहां तक खड़ा करना है, दरवाजे तक। लेकिन क्या है कि वो इसमें इतना लग जाते हैं कि बाद में वो अंदर आना ही भूल जाते हैं, वो वहीं अटक गए, देवगुरु धर्म पे ही अटक के रह गए, तो कार्य नहीं होगा। ये कार्य नहीं हुआ, और तभी जो है ना, पात्री और रोगों का मेरू पर्वत खड़ा हो गया। इसका मतलब कोई संयम पहली बार लिया है? कई बार लिया होगा, पहले भी लिया होगा। अब भी पता नहीं कितनी बार लेना है। नहीं, ये तो अभी अब तो पता चल जाना चाहिए। ये ना सोचो हाँ, कितनी बार लेना है, यही अवसर। ये अभी भी इतना जानने के बाद अगर ये सोच रहे हो कि कितनी बार लेना, तो फिर कहाँ पहुंचे? नहीं लेना। अब ये बात समझ में आ गई है कि सारा कार्य अंदर होना है, ये फिर समझे प्रण क्या? है हमारा, न जन्म में दोबारा। यही क्षण है, ये सोचो। ये प्रण है हमारा। नहीं, ये तो भजन है ना, अंदर से समझ आप अंदर सारी से बात समझ इतनी समझने के बाद भी ये कह रहे हैं कि मैंने कितनी बार जन्म लेना है। कितनी बार संयम लेना है, संयम जन्म हाँ, तो वो जन्म ही हो गए ना, बिना जन्म के ले लोगे संयम? क्या गारंटी है? क्या गारंटी? चीजों को इतनी आसानी से मत लो। मतलब ये सारा जो है ना, ये बड़ कड़वी गोलियां दी जा रही हैं, यहाँ मीठी गोलियां नहीं है। यद्यपि प्रत्येक आत्मा स्वभाव से स्वयं परमात्मा ही है, तथापि यह अपने परमात्मा स्वभाव को भूलकर स्वयं पामर बन रहा, खुद ही इतना गरीब बन गया, इतना है। मतलब कितनी हमारे अंदर तुच्छता आ जाती है पामर।
पर्यायगत पर पामरता को समाप्त कर स्वभावगत प्रभुता को पर्याय में प्रकट करने का एकमात्र उपाय पर्याय में स्वभावगत प्रभुता ही स्वीकृति। जब हम परमात्मा को कहते हैं ना, तो मेरे अंदर क्या आता है? तुच्छता आती है कि ये महान है, ये करने वाले हैं। तो मैं अपने अंदर नीचे होता जाता। खुद ही भगवान। जब ये मैं सोचूं कि जैसे ये है वो वैसा मैं ही खुद बन सकता हूं अपने पुरुषार्थ से, इनकी मुझे, तो मैं कितना स्वतंत्र हो गया कि सारा खेल मेरा है और मेरे द्वारा ही होना है, मैं बाहर देखूं ही क्यों? हाँ, वो सारा खेल व्यवहार का है, गुरु का, शिष्य का जो है, ये आगमों का, ये सारा जो ले रहे हैं व्यवहार से वहां तक आने का है। जब ये सारा समझ जाएगा तो कार्य उसको खुद अपने द्वारा अपने में ही करना है, वही उसका कल्याण करेंगे। और ये बात अगर समझ में आ जाएगी तो फिर कोई ज्यादा भव नहीं लेने, पर आ गई है तो फिर ज्यादा भव नहीं है, समझ के चलो कि अगर ठीक समझ में आ गई है तो ज्यादा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा बहुत टुडे तो 15 भव, ज्यादा से ज्यादा, इससे ज्यादा नहीं, नहीं पर 15 भव कोई ज्यादा नहीं है। अनादि अनादि से अनंत भव कराए हैं और कितने कर रहे हैं, ये चीज समझ में आ जाए। एकमात्र उपाय पर्याय में स्वभावगत प्रभुता की स्वीकृति है, अनुभूति ही है। स्वभावगत प्रभुता ही पर्याय में स्वीकृति एवं स्वभाव सन्मुख होकर, ये सब कैसे होगा कि मैं उसके सन्मुख तो हूं। अगर मेरी दृष्टि है कि ये मेरा काम करेंगे, मैं बाहर ही देख रहा हूं, ये ऐसा करेंगे तो होगा, तो तू तो बाहर है, तुझे पता हो कि सब कुछ करने वाला तेरे अंदर है, तो तू स्वभाव सन्मुख होगा ना, अपने अंदर कार्य करेगा। हम बाहर से कब छूटते हैं? अब दूसरे की तरफ जब हम समझते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे, आपकी कृपा हो जाए तो हमारा कल्याण हो। ये शब्दों में कहना व्यवहार से एक विनय का भाव हो सकता है गुरु, पर शिष्य को करना तो अपने अंदर खुद ही पड़ेगा ना। अगर गुरु करने वाला होता तो गौतम स्वामी का कल्याण ना हो गया होता महावीर के पास। तो स्वभावगत प्रभुता की पर्याय में स्वीकृति एवं स्वभाव सन्मुख होकर पर्याय की स्वभाव में स्थिरता ही सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र है। धर्म भावना है पर्याय की पामरता के नाश का उपाय, पर्याय की पामरता का चिंतन नहीं है। ये जो पर्याय की क्या कि वो आती नहीं है, तुच्छता मतलब उसकी उसकी गरीबी, पामरता जो है उसका नाश, पर्याय का, पर्याय की पामरता का चिंतन नहीं है। स्वभाव के सामर्थ्य का श्रद्धान है, ज्ञान है। स्वभाव के ज्ञान, श्रद्धान और ध्यान का नाम ही धर्म है। धर्म की साधना है, आराधना है, उपासना है, धर्म की भावना है, ये धर्म भावना है। निज आत्मा के आश्रय से उत्पन्न होने वाली ये धर्म भावना, धर्म रूप पर्याय निज परमात्म स्वरूप आत्मा का ही वर्ण करे। अपनी आत्मा के आश्रय से जो भाव उठ रहे हैं, वो जो धर्म रूप पर्याय है, वो निज परमात्म स्वरूप आत्मा को ही वर्ण करे, उसी को ही वर्ण करे। निज आत्मा के का ही शरण ग्रहण करे और संपूर्ण लोक जगत धर्म में हो जाए, सुख में हो जाए। इसी से कि मैं अपनी आत्मा की अगर शरण में चला गया तो ये बाहर क्या संपूर्ण लोक मेरे लिए धर्म में हो जाए। तो ये हमारी 12वीं जो है धर्म भावना, ये यहां पर इसका समापन हो गया। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ रियलिटी एंड डू वी लिव अप टू अवर पोटेंशियल एंड फंक्शन? जो हमारा पोटेंशियल है, हमारी करने का सामर्थ्य है, क्या हम उस तक जी रहे हैं या अभी भी बाहर ही देख रहे हैं? धर्म भावना में अपने भावों से हम इतना हो कि मुझे कार्य क्या करना है, मेरा सामर्थ्य कितना है, और मेरी कार्यशैली क्या है। मुझे कहीं बाहर नहीं देखना, मुझे सब कुछ अपने अंदर करना है, अपना ही करना है। ये जब समझ में आएगा ना, तब हम बाहर से छूट जाएंगे, नहीं तो हम बाहर ही देखते रहेंगे, बाहर ही देखते रहेंगे। धर्म ही मुक्ति का अचूक उपाय, मन के महासमर को रोकने का ये अंतिम अवसर है। आकांक्षाओं, तृष्णाओं, लिप्साओं और वैर विरोध की टकराहट से अपने आप को बचाने का धर्म ही अंतिम उपाय है, जो उसके साथ जोड़ दिया गया है। भावनाएं खत्म होगी कि धर्म ही मुक्ति का अचूक उपाय है। मतलब ये 12 भावना करने के बाद में सारी चीज समझ में आती है। ये उत्साह है। हाँ, ये उसका ही
तो इसमें यह है कि अपने आप धर्म इस भव रोग का चूक इलाज है, अपने आप को जानकर संसार की वास्तविकताओं से परिचित होकर स्वयं को उससे पृथक अनुभव करना। मतलब अब क्या है कि सबको अलग, जैसा हमने जाना था कि 6 द्रव्य इस लोक में है, सबसे अपने आप को अलग कर ले, तेरा कोई कार्य नहीं करेगा। वो 6 द्रव्य से तुझे अपने को पहले जीवास्ती काय को अलग करना है, फिर उसमें भी एज एन व्यक्तिगत इंडिविजुअल को उससे अलग करना है। इससे ही जो है ना ज्ञानावरणी कर्म का शिवोपशम है। इतनी ज्ञान से इतना समझ आकर और इतना हम भीतर चले जाएं तो ज्ञानावरणी का शिवोपशम हो गया, और ज्ञानावरणी का शिवोपशम हुआ तो दर्शनावरणी का भी हो गया, तो दर्शन मोहनी का भी हो गया, सारा चरित्र मोहनी और क्या अंतराय कर्म का भी हो गया। ये कार्य वहां से होगा। हाँ, कि तुझे पहले अपनी आत्मा पर पूरा भरोसा हो जाए, बाहर वाला तेरा कोई कुछ नहीं कर सकता, बाहर से कुछ नहीं हो सकता, बाहर का ये आरोपित ज्ञान भी जो है ना ये तेरा कुछ नहीं करेगा। उस ज्ञान से जो मैंने भाव पकड़ लिए और मेरा अंदर जो है ना, अंदर में वो स्वतंत्रता आ गई। अभी भी अगर इनको अगर हम ले रहे हैं ना तो प्रतंत्र हैं अभी बाहर, उससे भी छूटना है। समझ आ गई सारी बात कि सारा खेल अंदर का है, फिर भी हम क्रियाओं में ये करना वो करना उसमें पड़े हुए। अपने आप को जानकर संसार की वास्तविकताओं से परिचित होकर स्वयं को उससे पृथक अनुभव करना, अपने आप को उपलब्ध हो जाना ही मेरा वास्तविक गंतव्य है। मुझे अपने आप को उपलब्ध होना है, मेरा गंतव्य कहीं बाहर नहीं है। मोक्ष तो मेरे अंदर है, वो बाहर जो हो रहा है वो तो निर्वाण होगा, मोक्ष तो अंदर ही है। संसार के चक्रव्यूह से डरने का कोई कारण नहीं है। जन्म जन्म में अर्जित करे अपने संचित कर्मों के भार से घबराने अथवा डरने की आवश्यकता नहीं है। वह सब कर्म तो मैंने अपने मानसिक विकारों से जनित अपने अभिप्रायों के माध्यम से स्वतः ही बांधे, मेरी अज्ञानता के कारण, मेरे मानसिक विकारों के कारण, और जो मेरे अंदर भाव उठे, ऐसे अभिप्राय आए, ऐसा हो जाए, ऐसे कर्म तो बनते जाते हैं अभिप्राय से। वो अभिप्राय कैसे आते हैं कि अपनी जो कमजोरियां हैं, जो शूद्र विचार हैं, उसके कारण क्या कि करा कुछ नहीं है पर अंदर भाव आ गया, वो भाव आ गया तो फंस गए, के माध्यम से स्वतः ही बांधे हैं। किंतु जब अपने अंतस को अर्थात अभिप्रायों को पवित्र अर्थात शुद्ध करने में सक्षम हो, अब उनको शुद्ध कर ले। जो अभिप्राय उठा, पहले आदमी को जैसे विचार उठा लेकिन करता है ना, कंट्रोल करता है, नहीं नहीं ऐसा नहीं सोचना, इसका ऐसा नहीं करना, उसकी आलोचना भी कर लेता है स्वामी, और धीरे धीरे अभ्यास में आकर वैसे भावों को नियंत्रित करता रहता है। भाव ऐसे क्यों उठ रहे हैं कि पीछे के जो संस्कार लिए हुए हैं ना, वो विकारी भाव जहां जहां गया है वहां के विकार के कारण उसके अंदर जो है उद्भूत होता है, उठते हैं, ऐसे उठते हैं, अंदर पड़े हुए हैं वो संस्कार। फिर जब आप उसको ठीक करते हो कि नहीं ऐसा नहीं करना, फिर अंदर विचार करते हो, वो विचारधारा की जो अनुप्रेक्षा बनती है ना, जब उसकी एक तांता लग जाता है विचारों का, विचार उठते क्यों ऐसे खराब विचार, क्योंकि अंदर पड़े हैं संस्कार। उन संस्कारों को हम एक एक करके हटाते रहते हैं, पहले तो बढ़ते रहते हैं बढ़ते रहते हैं, और फिर जब हटाते हैं एकदम, तो फिर एकदम बदलाव आता है। चढ़ते स्टेप बाय स्टेप है, और वहां से आंधी आती है अनुप्रेक्षा से, और फिर सारा साफ कर जाती है। तब आपको रियलिटी नजर आती है कि नहीं, मुझे ऐसा कुछ नहीं करना। और जहां यह बात आती है कि तू इस बार कर ले, आगे से मत करियो, वहीं अटक गया, वहां फंस गया, वहीं फंस गया। ये सारे कर्मों को, सारी तृष्णाओं आकांक्षाओं एवं वासनाओं को इसी जन्म में दग्ध कर अर्थात भस्मीभूत कर सकता हूं। ये विश्वास है कि सारा कुछ कर सकता हूं। जब खेल सारा 48 मिनट का अंदर रहने का है, तो कार्य तो 48 मिनट में अंदर होना है, वरना बाहर वाला कोई करेगा कुछ नहीं। 48 मिनट अंदर रहने का मतलब है कि तुझे ही करना है सब कुछ, और 48 मिनट नहीं तो 24 मिनट वाला कर ले। 1 मिनट इसी के लिए हमको करना है, ये इस टारगेट को पूरा करना है कि 24 मिनट अंदर रुके कम से कम। ये तो इस जन्म में करने का भाव रख के सारा अभ्यास होना चाहिए कि मुझे करते करते अभ्यास करते हुए, इसके हो सकता है 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए,
लेकिन मुझे इसको अपनी ध्यान उसको 24 मिनट तक लेके जाना है। लक्ष्य तक पहुंचना। इतनी लगन अंदर नहीं होगी, इतनी परिपक्वता अगर नहीं आएगी तो वो फिर कैजुअल रहेगा, वो ठीक है, हो गया, नहीं हो गया। मुझे संसार में उलझाने वाली माया मेरे ही अंतस से तो उपजी है, कोई किसी को उलझा नहीं रहा। मुझे संसार में उलझाने वाली माया मेरे ही अंतस से उपजी है। मेरे स्वयं की अज्ञानता और मिथ्या दृष्टि से कर्मों का जंजाल भी रचा गया। सब कुछ करने वाला मैं हूं और खुद ही फंस रहा हूं उसमें। ये तो मकड़ी की तरह है ना, हम जाला बुनते रहते हैं और अल्टीमेटली फंसते भी खुशी है उसमें, कोई और क्या फंसेगा, हम ही फंसते। लेकिन इन 12 भावनाओं के ज्ञान स्पर्श यानी कि भेदक प्रकाश से पूर्व के रचे उस अज्ञानता के तिमिर को, वो जो अंधकार है ना अज्ञानता का, उसको चीर सकता हूं। उस अज्ञान अंतस के परिवर्तन द्वारा साधना की अग्नि प्रज्वलित कर मैं स्वयं ही अपने रचे हुए कर्मों के अंबार को भस्म कर सकता हूं। साधना की अग्नि से प्रज्वलित, तेरी साधना क्या है? तेरी साधना 48 मिनट के अंदर रुकने की है। साधना की अग्नि प्रज्वलित कर मैं स्वयं ही अपने रचे हुए कर्मों के अंबार को, जो ढेर लग गया है इतना, उसको भस्म कर सकता हूं। इस उत्क्रांति के लिए सारे साधन मुझे अब भी उपलब्ध हो गए हैं, मेरे पास हैं अभी सारे साधन। रुकावट तो मात्र संकल्प की कमी कारण ही है। मैं अपने आप को कमजोर समझ रहा हूं, मैं इस भव में कर नहीं सकता, ये ऐसा है। वो कहता महावीर कर गए थे, और महावीर तो स्पेशल थे, वो तो 3 ज्ञान के धारक पैदा हुए थे। तो तेरे को भी तीसरा ज्ञान तो हो सकता है, चौथा नहीं हो पाएगा, तीसरा तो हो सकता है। तो दिशा का ज्ञान होने पर भी कदम क्यों उस ओर नहीं बढ़ रहे? एक बार कदम उठ गया तो मंजिल की ओर बढ़ते ही जाएंगे, ऐसा निर्णय भी स्वयं को अविलंब करना होगा। 12 भावनाओं के अध्ययन से जागृत हुआ विवेक निमिषभर काल में, जितनी आंख झपके इतने काल में परिस्थिति को अमूल चूल परिवर्तन द्वारा मुक्ति की ओर बढ़ा सकता है। इतने से का पलक झपकते ही वो सारा चेंज हो सकता है सिस्टम। यदि निर्णय अभी नहीं लेंगे तो फिर कब ऐसा अवसर मिलेगा? यदि इतना सब जानने पर भी मुक्ति के मार्ग पर आरूढ़ होने के संकल्प नहीं कर पा रहे हो, तो कब इस भव भ्रमणा के चक्रवात में उलझे अपने आप को जकड़ता हुआ देखते रहेंगे? ये तमाशा कब तक देखते रहेंगे अपने आप को जकड़े? अभी नहीं तो कभी नहीं। नहीं बहुत हो चुका, अब और नहीं। आइए दृढ़ता पूर्वक कृत संकल्प होकर मुक्ति मार्ग पर चलने का पुरुषार्थ तो करें। यदि बार बार मुक्ति की भावना को पुष्ट करते रहेंगे तो भावना ही तो भवनाशिनी होती है। ये मतलब इन 12 भावनाओं को बार बार इसका चिंतन करना होगा, और अपने आप को उस इस जो जो ये लास्ट जो है पेज पर, इसमें जो है 1.5 पेज है, इसमें ही सारा सार निकल आता है कि तेरे पास सब कुछ है। इस चक्रवात से निकलना चाहे तो निकल सकता है, नहीं निकलना चाहे तो घूमता रहे चक्रवात में। अब इसी के साथ जोड़ा है आत्मा की शक्तियां अनंत हैं, किंतु अनंत शक्तियों के भावों से आत्मा अभेद है। भाव सारी इन शक्तियां, जो शक्तियां हैं, इनके भावों से आत्मा अभेद है। आत्मा की किसी भी एक शक्ति के भाव को यथार्थ रूप से लक्ष्य में लेने पर अनंत शक्ति संपन्न संपूर्ण आत्मा ही लक्ष्य में आ जाती। किसी एक मतलब इसमें आत्मा की क्या, ये शक्तियां जो है आत्मा की, ये आत्मा का क्या है? परिणामिक भाव है। ये शक्तियां, और शक्तियां कितनी अनंत है, अनंत शक्ति। बस इसी किसी एक शक्ति को ही सोच ले, उसको लेकर भी यथार्थ रूप से लक्ष्य में लेने पर, क्योंकि सारी जुड़ी हुई है, तूने एक शक्ति को भी सोचा ना, कार्य तो सारी करेंगे, सबका अंश आएगा उसमें। सम्यक्ति की दृष्टि पूर्ण आत्मा को स्वीकार करती है। उस अखंड आत्मा की दृष्टि में उसके समस्त गुणों का निर्मल भाव प्रकट होता है। इस प्रकार सर्वगुणांश सो सम्यक्त है। सारी शक्तियों का अंश अंश उसमें सम्यक दर्शन में आ जाता है, वही सम्यक है। शुद्ध स्वभाव के आश्रय से जहां सम्यक दर्शन हुआ, वहां ज्ञान भी स्वसंवेदन से सम्यक हुआ। चरित्र में भी आनंद के अंश का वेदन हुआ। वीर के वेग भी स्वोन्मुख हुआ। इस प्रकार सम्यक दर्शन के साथ सर्व गुणों में निर्मलता प्रारंभ हो जाती है, सारे गुणों में, क्योंकि वो भी साथ ही, उन्होंने भी देख लिया।
किसी गुण में निर्मलता भले ही कम अधिक हो, किंतु प्रतीति में तो पूर्ण निर्मलता आ ही गई है, चाहे उतने थोड़े समय के लिए आई है, लेकिन एक बार आपने उस पूर्णता को छू लिया है। सम्यक दर्शन स्वयं तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, किंतु उसके साथ ज्ञान आदि अनंत गुणों का भी निर्मल अंश वर्त ही रहा है। श्रद्धा गुण की पर्याय है ना वो। ये श्रद्धा एक्चुअली क्या है कि जो श्रद्धा का है ये क्या सुख के साथ ही है। सुख शक्ति जो हमारे साथ है ना, उसमें देखिए चरित्र और श्रद्धा दो हैं, ये यानी मोहिनी कर्म हो गया टोटल। 47 शक्तियां बताई गई हैं, उसमें कहीं पर श्रद्धा के ऊपर और चरित्र के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। सुख शक्ति में ही इंक्लूड, सुख शक्ति में सुख का लिंक उसमें है। सुख कब आएगा? जब आपकी श्रद्धा जो है ना, श्रद्धा जो है वो उठ जाएगी। श्रद्धा जो है वो कौन? दर्शन मोहनीय। दर्शन मोहनीय का आपका उपशम हो गया, क्षय हो गया, शिवोपशम हो गया, उसी से उसका प्रभाव आ जाएगा उसके अंदर। और चरित्र मोहनी का, और ये दोनों का करने से मुझे सुख प्राप्ति हो गया, मुझे सुख मिला। वो सीधा लिंक कहां हो गया? इसके कारण हुआ। अब जब वीतरागता हम जब कहते हैं तो वीतरागता कैसे आई? ये सारा ही दर्शन मोहनी और चरित्र मोहनी का है सारा खेल। और साथ में क्या है कि तेरा अंतराय कर्म भी उसका समर्थ तेरे उपयोग में आ जाए तो ठीक है, सुख आएगा। कोई कहे कि सम्यक दर्शन तो हुआ, किंतु आत्मा की तीव्र शक्ति का वेदन नहीं हुआ। सम्यक दर्शन तो हुआ किंतु आत्मा का स्व संवेदन ज्ञान ना हुआ, वीर का वेग आत्मा की ओर नहीं ढला, तो ऐसा कहने वाले ने अनंत गुणों से अभेद आत्मा को माना ही नहीं है, उसको हुआ ही नहीं है। वो कैसे होगा कि उसको सुख नहीं मिला होगा? अपने को सम्यक्ति मानकर अपने स्वच्छंद का पोषण कर रहा है। बड़ी गलतफहमी हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें वो देख लेता है, समझ लेता है, बहुत झलकियां नजर आती हैं, वो समझता है कि सम्यक दर्शन हो गया। तो उससे पूछा जाता है कि भाई उसमें सुख, उसमें जो है ना अतीन्द्रिय सुख वो आया? वो वैसे ही हाँ सुख तो आया। सुख कैसे आया? वो सुख तो हिला के रख देता है, इतने थोड़े समय का है। जिस प्रकार एक स्वर्ण की खान हो और दूसरी कोयले की, तो जिस और उन्मुक्ता करेंगे उसी की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार आत्मा अनंत अनंत ज्ञान आदि निर्मल शक्तियों का भंडार है। उसके सन्मुख दृष्टि करने से पर्याय में निर्मलता की प्राप्ति होती है। और शरीर आदि जड़ है, उनकी सन्मुखता से विकार की उत्पत्ति होती है। हे आत्मन, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचान तो उसमें निर्मलता की प्राप्ति होती है। पर उसके सन्मुख होगा तो प्राप्ति होगी ना। जिसकी दृष्टि शुद्ध आत्मा पर हो उसी को इन शक्तियों का रहस्य समझ में आता है। दृष्टि तो तुझे अब उसके तरफ करनी पड़ेगी। आत्मा में कर्मों का त्रिकाल अभाव है। वह कर्म कभी आत्मा में भाव रूपने से नहीं वर्तते। अज्ञानी पुकार कर करते हैं कि अरे कर्म मार्ग नहीं देते, मतलब कर्म जो है ना मुझे मार्ग में रोकते हैं। कर्म कह देते हैं ना, दोष लगा देते हैं ना कर्मों का, कि कर्म ही ऐसे हैं, कर्म ही ऐसे। किंतु आचार्य देव कहते हैं कि अरे भाई अपनी आत्मा की ओर तो देख। तेरी आत्मा में कर्म तो अनादि से अभाव रूप वर्त रहे हैं, उसमें तो अभाव है कर्मों का। वह तेरी आत्मा में आई ही नहीं है। कर्म का भाव करने से कर्म की ओर के विकारी भाव का भी आत्मा के स्वभाव में अभाव है। ऐसा लक्ष्य में आता है तो शुद्ध आत्म स्वभाव पर दृष्टि जाती। अब हम किसी और पे ही दोषारोपण करते रहेंगे, कर्मों पे ही करते रहेंगे। हमें पता है हमारा काम इधर होना है, मुझे कर्मों से क्या लेना देना, वो तो मुझे छू भी नहीं सकते। ऐसा लक्ष्य में आता है कि शुद्ध आत्म स्वभाव पर दृष्टि जाती है, वहां पर्याय में भी विकार का अभाव हुआ। ऐसा अभाव अभाव शक्ति का निर्मल परिणमन है। ये अभाव अभाव शक्ति है। ये 6 शक्तियां होती हैं, तो उसमें भाव शक्ति, अभाव शक्ति, फिर है अभाव भाव शक्ति, भाव अभाव शक्ति, फिर भाव भाव शक्ति, अभाव अभाव शक्ति। ये 6 शक्तियां। ऐसी आत्मा को श्रद्धा गुण में ले तब जीव तत्व को यथार्थ माना कहा जाए। ऐसे जीव तत्व का आश्रय करते ही निर्मल पर्याय रूप संवर निर्जरा तत्व प्रकट होते हैं
और उसी के आश्रय से पूर्ण शुद्धता रूप मोक्ष दशा होती है, तथा पुण्य पाप आश्रव और बंध रूप मलिन तत्वों का अभाव हो जाता है। शरीर आदि अजीव का तो जीव में अभाव ही था। शरीर का तो वैसे शरीर आदि जो है वो अजीव का, ये अजीव है, अजीव का तो जीव में अभाव ही था। इस प्रकार इसमें नव तत्वों की स्वीकृति आ जाती है, तथा उनमें से उपादेय तत्वों का अंगीकार कर तथा हेत तत्वों का त्याग भी हो जाता है। इसी का नाम धर्म है। उन 9 तत्वों में जो हमारा उपादेय तत्व को हम अंगीकार करते हैं और हेत तत्वों का त्याग कर देते हैं। भाई आश्रव पुण्य पाप का जो बंध है, ये सारा हे है, अजीव का हे है। और जब ये उपादेय तत्व कौन से आते हैं, संवर निर्जरा मोक्ष, ये उसे हो जाता है। इसी का नाम धर्म है। तो ये सारा खेल अंदर का ही हो गया ना। तो आपको जीव और अजीव के कॉम्बिनेशन में उसको समझना है, उस तत्व को, अजीव की वो चीजें हटानी है, और फिर अपनी जो है मोक्ष के मार्ग के अंदर संवर निद्रा मोक्ष से कार्य होना। इसी का नाम धर्म है। मंगल पाठ सुनो। जी हाँ जी। नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सब साहूनं एसो पंचनमोकार सब पापणासना मंगलां सर्वेषां परमं मंगलम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहू मंगलम केवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहू लोकोत्तमा केवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं प्रवज्यामि अरिहंते शरणं प्रवज्यामि सिद्धे शरणं प्रवज्यामि साहू शरणं प्रवज्यामि केवली सनातन धम्मं शरणं प्रवज्यामि। 4 शरण सुख करने मंगल करने सदा हे मंगल। जय वंदना।